हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वीय बल के अंदर गति, और इसको हम कह सकते हैं लीनियर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में लीनियर मोशन, इसके अंदर किस प्रकार का मोशन आएगा, जैसे कि किसी बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, ठीक है, तो ये कैसा मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। या फिर किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करें, ठीक है ना, तो ये दोनों प्रकार के मोशन क्या कहलाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन मीन्स रेखीय गति, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 इक्वेशन मोशन की देखी थी। कौन कौन सी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस AT, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2AS, s इक्वल्स टू UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आता है जब a एज ए एक्सलेशन है, मीन्स त्वरण के रूप में है। मतलब त्वरण मतलब जब स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की लगातार बढ़ रही है। और जो नेगेटिव साइन है वो कब होगा, जब a रिटार्डेशन में है। रिटार्डेशन मीन्स मंदन, कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार घट रही है, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशंस एज इट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी में भी लागू होती हैं, लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। यहाँ पर जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। तो g पॉजिटिव कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, तब g पॉजिटिव लेंगे। और नेगेटिव कब लेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, कि ऊपर की तरफ उसको हमने उछाला है किसी प्रारंभिक वेग के साथ, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GH। यहाँ पर s की जगह हम क्या ले रहे हैं, h, क्योंकि वर्टिकल मोशन में या तो हाइट ऑब्जेक्ट एक हाइट ऊपर की तरफ कवर करेगा, ये नीचे की तरफ कवर करेगा। v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस GT एंड h इक्वल्स टू UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h है हाइट, t है टाइम टेकन, ठीक है। अब बात आती है, एक इक्वेशन और होती है कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, या हाइट कवर इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, इसका मतलब है कि मोशन की किसी भी मोमेंट पर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मीन्स अगर हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा है, तो वो अपनी तीसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 सेकंड में नहीं, तीसरी सेकंड में। तो उसका हमें फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कि हमें डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड निकालना है, तो हम देखेंगे कि सपोज करो, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड्स। n सेकेंड मीन्स n सेकेंड्स में, जैसे बात करें कि तीसरी सेकंड में, तो पहले हम निकाल रहे हैं कि शुरू की जो 3 सेकंड है उसमें ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें डिस्टेंस देता है टोटल टाइम टेकन के लिए, तो यहाँ पर t किसके बराबर हो गया, n के बराबर। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, UN प्लस माइनस हाफ GN स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, सपोज पॉजिटिव साइन मीन्स g पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से छोड़ा है, तो वो अपनी शुरू की 3 सेकंड, मीन्स अगर n को हम 3 मान के चले तो वो क्या हो जाएगा, शुरू की 3 सेकंड। तो यहाँ पर n सेकंड मान रखा था, शुरू की n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन n-1 सेकंड, मीन्स कि शुरू की n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या हो जाएगा, UN-1 प्लस हाफ GN-1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड क्या हो जाएगा,
एस एन माइनस 1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एन प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ जी एन स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस जी एन। इसको जब सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस कवर इन एन सेकंड क्या आ जाएगा, यू एन से तो यू एन कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यू प्लस जी बाई 2 ओवर 2n माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन है टू फाइंड डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। अब हम एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा क्लियर हो। सपोज करो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियल वेग मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड उसको उछाला गया है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। तो वी हैव टू फाइंड कि उसने टोटल हाइट कितनी कवर की है, वर्टिकल हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन शुरू करने से पहले वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें देखें, जो इनिशियल वेग है u वो हमें कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये अंडर ग्रेविटी उछला गया है तो एक्सेलरेशन जो g है वो सपोज करो कि हम मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेशन आसान के लिए। ठीक है, हमें निकालना है कि दी हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन कब स्टार्ट होगा, जब वो ऊपर अपनी मैक्सिमम हाइट जाएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू होगा, जो फाइनल वेलोसिटी वो उसकी कितनी होगी, 0। तो इसमें जो मोशन की इक्वेशन जो थर्ड है वो लागू होगी, क्योंकि हमारे पास v है, u है और g है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। v कितना है 0, u कितना है 10 गिवन है, प्लस 2 इंटू जी गिवन है, h हमें निकालना है। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ओवर मीन्स u स्क्वायर ओवर 2g, 10 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 10, इस कैंसिल किया तो क्या है 5 मीटर। मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने वर्टिकली यहाँ पर ये माइनस आएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन कर रहा है और अपवर्ड ऊपर की तरफ उछाला है, तो जी क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये माइनस आएगा और उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा जब इस इक्वेशन से इधर आएगा। तो मीन्स मैक्सिमम हाइट वो कितना गया है, 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये वापस से अपना डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि उसने अपने मोशन के 3rd सेकेंड में, ठीक है ना, अपने मोशन के नहीं, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने फ्रीली फॉल किया है। ठीक है, ये तो था वर्टिकली जब अपवर्ड हमने थ्रो किया था, अब यहाँ पर हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं और हमें निकालना है कि उसने अपने 5th सेकेंड में कितना टाइम का कितना डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने इसको फ्रीली फॉल किया है, छोड़ा है, कोई इनिशियल वेग इसको नहीं दिया है, तो इनिशियल वेग कितना हो जाएगा, 0। जी अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड लेके चल रहे हैं हम फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन। और हमें निकालना कि 5th सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर के लिए, हाइट कवर के लिए क्या है, h इक्वल्स टू यू टी। ठीक है, अब ये nth सेकेंड की बात है, तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड क्या था, u प्लस जी ओवर 2n माइनस 1। तो हम कौन सी सेकेंड बात कर रहे हैं, nth सेकेंड में 5th सेकेंड की। तो u क्या है, इनिशियल 0 है, प्लस g कितना है 10 ओवर 2 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना जाएगा 5 इंटू
5 to the 10 - 1 9 मीन्स 45 मीटर, कि वो अपनी जो मोशन की 5th सेकेंड है उसमें 45 मीटर ये ट्रैवल किया है। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो पहले हम निकालेंगे कि उसने अपनी पहली 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो पहली 5 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ut प्लस हाफ GT², u 0 है तो क्या हो जाएगा, हाफ g 10 ले रहे हैं इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना है 125 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर इन n-1 मीन्स फर्स्ट 4 सेकेंड, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में u तो उसके लिए 0 रहेगा, तो क्या हो जाएगा हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 5 और 16 80। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर इन NH मीन्स 5th सेकेंड में कितना हो जाएगा 125 माइनस 80, तो 545 मीटर। इस तरह से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।